23 मार्च 1931 फांसी से 2 घंटे पहले भगत सिंह के वकील मेहता को उनसे मिलने की इजाज़त दे दी गई थी। उनकी दरखास्त थी कि वे अपने वकील की आखिरी इच्छा जानना चाहते हैं। भगत सिंह अपनी कोर्टरिंग में ऐसा आगे पीछे घूम रहे थे जैसे कि पिंजरे में एक शेर घूम रहा हो। उन्होंने मुस्कुराहट के साथ मेहता का स्वागत किया और उनसे पूछा कि क्या वे उनके लिए द रिवॉल्यूशनरी लेनिन नाम की किताब लेके आए हैं। भगत सिंह ने मेहता को इसकी जानकारी पहले ही दे दी थी क्योंकि उन्हें वह किताब बेहद पसंद थी। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वे बहुत खुश हुए और तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे कि उन्हें मालूम हो कि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं है। मेहता ने भगत सिंह से पूछा, आज तुम कैसे हो? भगत सिंह ने मुस्कुरा के जवाब दिया, हमेशा की तरह खुश हूँ। मेहता ने फिर पूछा, क्या तुम्हें किसी चीज की इच्छा है? भगत सिंह ने जवाब दिया कि हाँ, मैं दोबारा से इस देश में पैदा होना चाहता हूँ ताकि इसकी सेवा कर सकूं। मेहता के जाने के तुरंत बाद जेल के अधिकारियों ने भगत सिंह को बताया कि उनकी और सुखदेव और राजगुरु की फांसी का वक्त 11 घंटे घटाकर कल सुबह 6 बजे की जगह आज शाम को 7 बजे कर दिया गया है। भगत सिंह ने मुश्किल से किताब के कुछ ही पन्ने पढ़े थे। भगत सिंह ने पूछा, क्या आप मुझे एक अध्याय पढ़ने का भी वक्त नहीं दोगे? बदले में अधिकारी ने उनसे फांसी के तख्ते की तरफ जाने को कहा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के हाथ बंधे हुए थे। वे संतरियों के पीछे सूली की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने जाना पहचाना क्रांतिकारी गीत गाना शुरू कर दिया। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, ये अपनी ही जमीन होगी, अपना आसमां होगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा। एक एक करके तीनों का वजन किया गया। फिर तीनों नहाए और उन्होंने कपड़े पहने मगर मुंह नहीं ढके। वार्डन चतर सिंह, जिनके संबंध सारे क्रांतिकारियों के साथ अच्छे थे, उन्होंने भगत सिंह के कान में कहा कि वाहे गुरु से प्रार्थना कर ले। भगत सिंह हंसे और कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भगवान को कभी याद नहीं किया, बल्कि भगवान को दुखों और गरीबों की वजह से कोसा जरूर है। अब अगर मैं उनसे माफी भी मांगता हूँ तो वे कहेंगे कि यह डरपोक है जो माफी चाहता है, क्योंकि इसका अंत समय करीब आ गया है। सूली बहुत पुरानी थी मगर हट्टे कट्टे जलाद नहीं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु अलग अलग लकड़ी के तख्तों पर खड़े थे जिनके नीचे गहरे गड्ढे थे। भगत सिंह बीच में खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराहट के साथ रस्सी को चुमा। हर एक के गले पर रस्सी का फंदा कसकर बांध दिया गया। उनके हाथ और पैर बंधे हुए थे। जल्लाद ने रस्सी खींच दी और उनके पैरों के नीचे से लकड़ी के तख्ते हटा दिए गए। भारत माँ के ये तीनों वीर सपूत हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। जेल के एक अफसर पर उनकी हिम्मत का इतना असर हुआ कि उसने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उसे उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया गया। उसकी जगह पर यह काम एक जूनियर अफसर ने किया। अपनी कोठरियों में बंद कैदी शाम की धुंधलाहट में अपनी कोठरियों के सामने गलियारे में किसी आवाज का इंतजार कर रहे थे। पिछले 2 घंटों से वहां से कोई नहीं गुजरा था, यहाँ तक कि तालों को दोबारा चेक करने के लिए वार्डन भी नहीं। अब सब कुछ शांत हो चुका था। फांसी के बहुत देर बाद वार्डन चतर सिंह आया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी 30 साल की नौकरी में बहुत सी फांसियां देखी थी, लेकिन किसी को भी हंसते मुस्कुराते हुए सूली पर चढ़ते नहीं देखा था, जैसा कि इन 3 शहीदों ने किया था। लेकिन वार्डन चतर सिंह को इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनकी बहादुरी गाथा ने अंग्रेजी हुकूमत का समाधि लेख लिख दिया था। भगत सिंह ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले एक पत्र लिखा था, जिसमें से कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। भगत सिंह ने लिखा था, मैं जानता हूँ कि जिस क्षण रस्सी का फंदा मेरी गर्दन पर लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वही पूर्ण विराम होगा, वही अंतिम क्षण होगा। मैं यह संक्षेप में आध्यात्मिक शब्दावली की व्याख्या के अनुसार मेरी आत्मा वही समाप्त हो जाएगी। एक छोटी सी झूलती हुई जिंदगी जिसकी कोई ऐसी गौरवशाली परिणति नहीं है, अपने आप में पुरस्कृत हो जाएगी। यदि मुझ में उसे इस दृष्टि से देखने का साहस हो तो यही सब कुछ है। इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, हमें यह आज़ादी मुफ्त में या भीख में नहीं मिली है। इसके लिए अनगिनत वीरों ने अपनी जान गंवाई है। हमें हमेशा उन वीरों की कुर्बानी को याद रखना चाहिए। आज शहीद दिवस के दिन हम सभी शहीदों को दिल से प्रणाम करते हैं। ऐसी जानकारी के लिए
बने रहिए हमारे YouTube चैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट पर। जय हिंद।